आपका मिशन 5 दिखा हुआ, मिशन शक्ति फेज 5। मिशन शक्ति का 5वां फेज चल रहा है। इसमें बच्चों को महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि आपके अधिकार कितने व्यापक हैं उसकी जानकारी आप होना चाहिए, और उसको कैसे आप लोग संकट में पड़ने पर उसका उपयोग कैसे करेंगे, ये चीज़ें बताने के लिए हमारे बीच में हमारे संयुक्त निदेशक आजमगढ़ RS वर्मा साहब मौजूद हैं, और हमारे पीओ भास्कर जी हैं, और हमारे पीओ त्रिपाठी जी हैं, और हम यहाँ के एडिशनल डायरेक्टर आजमगढ़ मंडल के हैं। तो ऐसी दशा में आप लोगों को जानकारी देने के लिए सबसे पहले हम तिवारी जी को उद्बोधित करेंगे कि आप लोगों को आपके कानून से अवगत कराएं। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बेटा, पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। लाइन से मुड़ जाओ, लाइन से खड़े हो। लाइन से आप सबको मालूम है कि महिला शक्ति जो है वो हमारे पूरे जो देश है उसकी आधी जनसंख्या जो है महिला शक्ति से चलती है। महिला शक्ति मतलब जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, तो वो हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनके अधिकारों की रक्षा करना ये हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी पूरी करने के लिए यह भी जरूरी है कि वो महिलाएं या बच्चियां अपने अधिकार को जाने कि हमारे पास अधिकार क्या है और हमें अपने अधिकार की रक्षा कैसे करनी है। सबसे पहली चीज, निडर होना सीखिए आप लोग। कभी कोई दिक्कत आए, घबराने की बात नहीं है। जो स्थिति एक पुरुष की है वही एक महिला की भी होती है, और इस समाज में आपके लिए बहुत कानून है। जो शासन है, जो सरकार है, वह बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो है उनके सशक्तिकरण के लिए जो है वो बहुत प्रयत्नशील है। पिछले 5 साल से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन शक्ति अभियान है वह पिछले 5 साल से महिलाओं के सशक्तिकरण पर काफी जागरूकता दे रहा है। और नवरात्र, जब शारदीय नवरात्र शुरू होता है तो उसी दिन से जो है यह मिशन शक्ति योजना प्रारंभ होती है, और आगामी 90 दिन तक यह मिशन शक्ति चलती है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में आप लोग को जागरूक करने का भी एक कार्यक्रम है जिसके तहत हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोग ये जान जाइए कि जब कभी कोई ऐसी स्थिति आवे जहां आपको लगता है कि हमको सहायता की जरूरत है, तो विभिन्न नंबर्स हैं। आप सब लोग मोबाइल यूज करते होंगे, या किसी आसपास के लोग जो आपके परिवार के लोग हैं वो मोबाइल यूज करते हैं। तो 2-4 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिनको आप लोग हमेशा याद रख लीजिए। इस मोबाइल नंबर पे आप जैसे ही एक बार कॉल करेंगी आपको तुरंत जो है वो सहायता मिल जाएगी, चाहे पुलिस की सहायता, चाहे अन्य जो एजेंसियां हैं वो उनकी सहायता मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ यह भी जानकारी होनी जरूरी है कि कोई भी अधिकार आप तभी अपना इस्तेमाल कर सकती हैं जब आप पढ़ लिख कर सशक्त हो। तो पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक रहिए, और पढ़ लिख के जब आप सशक्त हो जाएंगी तो अपने अधिकारों की आप बेहतर रक्षा कर सकेंगी। सर अभी और लोग जो लेक्चर देंगे उसमें आप लोग को नंबर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो वो नंबर लिख के रख लीजिएगा। कभी कोई जरूरत रहे तो आप लोग वो नंबर इस्तेमाल करके अपनी सहायता ले सकते हैं। बाकी सर हमारे एडिशनल जेडी सर हैं, वो भी आप लोग को अब हमारे बीच में हमारे पीओ साहब प्रभास रंजन जी हैं। आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कितनी सुविधा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के माध्यम से आपके उत्थान, आपके विकास की तमाम योजनाएं चल रही हैं, जिसको आगे आप लोग पेपर पढ़ते रहिए, जानकारी करते रहिए। उसी को बताने के परिप्रेक्ष्य में आज एक कार्यशाला है कि सरकार ने छोटे से छोटे बच्चे के एक बयान पर किसी को भी सजा हो सकती है। पहले था 30 गवाह 40 गवाह गवाही दे तब सजा होगी, लेकिन अब पॉक्सो अधिनियम के तहत
एक छोटी से छोटी बच्ची अगर बयान दे देगी कि हमारे साथ इन्होंने छेड़खानी की तो उसको सजा हो जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें उत्तर प्रदेश महिलाओं के मामले में सजा कराने में देश में अव्वल नंबर 1। अब हमारे पीओ साहब इस विषय में प्रकाश डालेंगे। आदरणीय एडी साहब, आदरणीय जेडी साहब के मार्गदर्शन में मुझे आज ये मौका मिला कि मैं आपको मिशन शक्ति फेज 5 के बारे में कुछ अवगत कराऊं। तो मैं एक ही बात से शुरुआत करना चाहूँगा कि महिला और पुरुष में क्या अंतर है और क्यों महिला और पुरुष में क्यों अंतर माना जा रहा है। तो एक चीज से मैं आपको 2 चीज से मैं बात बताना चाहूँगा कि नारी क्यों बड़ी है और नारी को प्राथमिकता क्यों दी गई है। तो शब्द लिखा जाता है नर, शब्द लिखा जाता है नर और नारी, तो दोनों में अंतर देखिए आप। नर पे कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन नारी पे बड़ा आका डंडा है और बड़ी की मात्रा है। नारी को नर से बड़ा माना गया है। और दूसरी चीज, कभी भी आपने देखा होगा हमेशा राधे श्याम कहा जाता और सीताराम, कभी भी श्याम राधे नहीं कहा जाता और कभी भी राम सीता नहीं कहा जाता। तो पहले मैं एक मतलब ये बताना चाहता हूँ कि नारी को सम्मान देना, नारी का आदर करना और नारी को वो करना जो है हर पुरुष का ये दायित्व है, कर्तव्य बनता है। यदि कोई पुरुष आपके साथ कोई भी मतलब वो करता है छेड़खानी बदतमीजी, तो उसके लिए अभी तो आप लोग छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो इस चीज को आपको जानना पड़ेगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या आप लोग के लिए मतलब सुविधा उपलब्ध करी है, जो नंबर दिए गए हैं। हालांकि अभी आप लोग छोटे हैं, लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा। और अपने आप को शारीरिक रूप से सशक्त बनाना है कि आप इतने मजबूत रहिए, सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से। आप योगा करिए, आप व्यायाम करिए, आप ताइक्वांडो सीखिए। मतलब आपके सामने अगर 2 लड़के भी आ जाए तो आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये मेरा कहने का मतलब है।